जय जोहार दोस्तों, मैं हूं जागृति और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग चैनल सीजी ब्लॉग्स में। और आशा करती हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो चैनल है वो सीजी ब्लॉग्स के नाम से है। छत्तीसगढ़ी में मैं ब्लॉग बनाती हूं, हमारा क्षेत्रीय भाषा है। तो उसी कारण मेरे हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरे हिंदी में आजकल छत्तीसगढ़ी में बात करने के कारण हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए साथियों, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल में आप लोगों ने देखा है कि मैंने कैसे एक सप्ताह में 2 किलो कम किया है। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उसको बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरा एक और वीडियो है जिस पे मैंने वीडियो बनाया था हेल्थ के लिए, कि 2 चीज़ों को छोड़ के मैंने 71 किलो से 65 नहीं 55 kg तक मैं अपना वेट लूज़ किया था। तो उसके बारे में भी मैंने डाला है यूट्यूब में वीडियो। वो 1 मिलियन पहुंचा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग अगर नए सब्सक्राइबर होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तो बेनिफिट वाला वीडियो है। और अभी इस मंथ पूरे में हेल्थ पे बेस्ड ही वीडियो बनाने वाली हूँ कि पीसीओडी वाले कैसे अपना हेल्थ कम करेंगे, तो और थायराइड वाले कैसे अपना हेल्थ कम करेंगे। बहुत सारे प्रश्न जो मुझे आते हैं उसके ऊपर मैं बैक टू बैक वीडियो अभी बनाते जाऊंगी हेल्थ के ऊपर। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताती हूँ कि एक सप्ताह में मैं ऐसा क्या खाई हूँ कि मेरा वेट जो है 60 kg से 57 58 पे चल रहा है। जी हाँ, एक सप्ताह केवल 7 दिनों में 2 किलो वजन कम किया है मैंने। तो आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैं अपने घर में अभी दिवाली के समय गई थी, तो खूब मीठा तो सब खाते हैं ना दिवाली में, तो मैं भी भर भर के मीठा खाई। और मेरे मायके में ऐसा है कि गाय दूध दही इतना होता है कि डेली खोवा बनना, फिर उससे मिठाई बनना, तो वहाँ भर भर के मैं खाई थी। तो वैसा मेरे वेट में भी देखने को मिला, 55 से सीधा 60 kg में पहुँच गई थी और फिर पखांजू रही। और मैं जैसा कि आप लोगों को बताई कि मेरा सीजी ब्लॉग्स चैनल है, सीजी में मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल रिसेंटली में मुझे कमेंट आया, दीदी आप मोटी हो रही हो। तो वो बात मुझे इतना ज़्यादा लग गया, इतना ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैं हूँ स्पोर्ट्स गर्ल। तो स्पोर्ट्स वालों को अगर कोई मोटा बोल दे तो कैसे लगता है आप लोग समझ सकते हैं। और ख़ासकर महिलाओं को अगर बोल दिया जाए कि आप मोटी हो तो कैसे लगता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो, जब मैं वीडियो बनाई हूँ वो 1 मिलियन जा सकता है तो अब क्यों कम नहीं कर सकती करके। बट स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम हुआ। और तो बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको अपना कुछ चेंज करना पड़ेगा लाइफ स्टाइल में, और जो कि सबसे मुश्किल वाला काम है। उसको बिना चेंज के आप हेल्थ कम कर ही नहीं सकते। चाहे आप कोई प्रोडक्ट लीजिए, चाहे आप जिम जाइए, चाहे आप डाइट कीजिए। अगर आपका 2-3 चीज़ अगर आप नहीं करते हैं अपने लाइफ में, तो आप बिल्कुल भी हेल्थ कम नहीं कर सकते। आपका पैसा वेस्ट है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल वेस्ट है। जिम जाके भी आपको कोई मतलब नहीं होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह उठने को लेके बोल रही हूँ, तो सुबह को उठने को लेके नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद 7-7:30 को मैं खुद ही उठती हूँ, उसके बाद स्कूल जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये है कि सबसे पहले आप उठ के गुनगुना पानी पीते हैं कि नहीं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में। कि आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो। सुबह सबसे पहले आपको खाली पेट एम्प्टी स्टमक आपको लेना है गर्म पानी। और वो भी गुनगुना होना चाहिए, एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप वो नहीं ले सकते तो आप मेथी पानी पी सकते हैं, अजवाइन पानी पी सकते हैं, जीरा पानी पी सकते हैं। जो भी पानी पीना है, बट आपको लेकिन उसको गुनगुना पीना है। ये तो हो गया आपका मॉर्निंग का। उसके बाद आपको अपने रूटीन में एक फल, कोई भी फल, जैसे कि सभी ब्लॉग्स में बताया जाता है कि आप एक फल खाइए। अब यहाँ पे बात आती है, मैडम हम इतने रईस नहीं हैं कि हम फल खरीद के खा सके। अनार कितना महंगा हो चुका है, एप्पल कितना महंगा हो चुका है। तो ये अनार एप्पल खाने को कौन बोल रहा है। आपके यहाँ पेड़ अमरूद का तो होगा, तो आप एक अमरूद खा लीजिए। अभी ऑरेंज भी अभी इस सीजन में सस्ता हो जाता है, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो बिकता है। और सबसे बेस्ट फल है अभी कि आप ऑरेंज खा सकते हैं, बहुत फायदा करता है, चेहरे में भी ग्लो आएगा और आपको फल का फल मिल जाएगा। तो आप फल ले सकते हैं। तो ये रहा। और आपको शाम का खाना टाइम से खाना है।
रात आपको टाइम से सोना है। अगर आप खा लेते हैं 7 बजे टाइम से बट सो रहे हैं 12 बजे 1 बजे मोबाइल चला रहे हैं, जनरली क्या होता है, स्टूडेंट हो चाहे वर्किंग वुमेन हो चाहे घर की महिलाएं हो, दिन भर सारा काम करने के बाद जब बिस्तर में जाती है ना तो 1 से 1.5 घंटा उनको पता ही नहीं चलता। अगर वो 10 बजे बिस्तर में जाती है तो 11:30 12 बज जाता है उनको मोबाइल चलाते चलाते, इंस्टाग्राम फेसबुक चाहे यूट्यूब देखते देखते, ब्लॉग देखते। तो ऐसे में आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, और अगर आप लेट से सोती हैं तो आप लेट से उठती हैं, तो वहाँ पर आपका वेट लूज हो ही नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न है, अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो भी आपका वेट लॉस बहुत धीमी गति से होगा। तो ये तो रहा कॉमन सी चीज़, लेकिन मैं क्या खा के कम की हूँ उसको मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ और उसके बाद सबसे पहले पीती हूँ गर्म पानी। अब ठंडी जब बढ़ता है तो मैं लेती हूँ मेथी पानी, और जब ठंडी नॉर्मल रहता है तो मैं केवल गुनगुना पानी पीती हूँ। कोई शहद नींबू वाला कोई सिस्टम नहीं, बस हमको गुनगुने पानी से मतलब है। वो मैं ले लेती हूँ। उसके जस्ट आधा से 1 घंटे बाद मैं 1 कटोरी लेती हूँ फूटा चना। सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, जिनके घर में ब्रेकफास्ट बनता है वो ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, बट मुझे जल्दी वेट लॉस करना था और अपने मतलब हेल्थ को मेंटेन करना था, तो मैं फूटा चना लेती हूँ। 1 कटोरी फूटा चना खाती हूँ। उसके बाद मेरे स्कूल का टाइम हो जाता है, तो 9:30 बजे मैं निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। तो अपने बैग में क्या क्या भरती हूँ आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं अपने बैग में भरती हूँ एक एप्पल या फिर संतरा, मतलब दोनों फल ही रख लेती हूँ, जो खाने का मन करेगा वो मैं पहुँच के खाऊंगी। तो मैं 10 बजे स्कूल पहुँचती हूँ। 10:30 से 11 बजे के बीच मैं मस्त से खाती हूँ, काटती हूँ, चाकू लेके जाती हूँ और फल स्कूल में। उसके बाद मैं दोपहर के खाने में लेके जाती हूँ अपने लिए भीगा हुआ चना, मूंग, फल्ली, ये सब जो भिगा के रखती हूँ रात में ना, उसको किसी दिन मैं उबाल लेती हूँ या तो फिर किसी दिन कच्चा ही रहता है। और अपने बैग में भरती हूँ एक खीरा, एक चुकंदर, एक गाजर, और मेरे बाड़ी में लगा है धनिया पत्ती, तो धनिया पत्ती, एक छोटा सा प्याज। अब वहाँ उसको बारीक काट के मैं सबको मिला के बिना नमक मिलाए, वो मेरा होता है दोपहर का खाना। ये अब सोचेंगे कि मैडम रोज आप वही खाते हो, तो नहीं, रोज मैं वही नहीं खाती। आज जैसे मैंने वो खा लिया तो अगले दिन मैं खाऊंगी। मध्याह्न भोजन में तो दाल बनता ही है हमारे स्कूल में, तो मैं इतना सा चावल लेती हूँ और आधा गिलास दाल को उसमें मिलाती हूँ, और जो सब्जी बना रहता है उसको सब्जी में सबको मिला लेती हूँ, चावल की मात्रा बस इतना सा, उसको मैं खा लेती हूँ। 1 से 1:30 बजे के बीच मेरा दोपहर का जो खाना है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जब मैं स्कूल से आती हूँ शाम को, अब मुझे उतने टाइम कुछ कुछ खाने का बहुत मन करता है, तो फिर से मैं फूटा चना ही खाती हूँ, क्योंकि देखिए सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और सबसे फायदेमंद चीज़ है। बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मखाना खाइए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मखाना होता है बहुत महंगा, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग इसको आ, ले नहीं सकते, मतलब डेली डेली लेके कितना खाएंगे, मखाना बहुत महंगा आता है ना। और उसके बाद अगर उसको भून भी लो घी में तो उसमें नमक मिलाने का मन करता है, और अगर आप नमक मिला देते हैं किसी चीज में तो उसका जो आधा गुण है वहीं पे खत्म हो जाता है। अब उसके बाद मैं आती हूँ स्कूल से, तो खाने का मन किया तो खाई, नहीं तो फिर मेरा क्या है, सबसे ज्यादा मुझे चाय पसंद है, और चाय मैं तो ऐसे एक ही बार में छोड़ नहीं सकती। हाँ, मैं चीनी छोड़ी हूँ अभी, एक मेरे 2 सप्ताह हो गया कि मैं बिल्कुल भी शक्कर को छोड़ दी हूँ। उसके जगह मैं लाई हूँ जैगरी, मतलब गुड़ का बुरादा। तो वो आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। तो मस्त से दूध को गर्म करो, उसमें चाय पत्ती डालो, अदरक पीस के डालो, बन गया चाय, उसको एक कप में डालो, 1 चम्मच डालो जैगरी, और वो आपको बिल्कुल इतना सेटिस्फेक्शन देगा ना। जब स्कूल से आओ थकावट रहे और अदरक वाली चाय मिल जाए, तो उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती चाय को, तो मैं छोड़ी भी नहीं हूँ। अब चाय पीने के बाद शाम को मैं करती हूँ एक्सरसाइज, और अगर टाइम मिल जाता है तो चले जाती हूँ जिम। अब आप लोग सोचोगे मैडम तो जिम जाती है, तो जिम जाके मैं जिम का एक भी सामान यूज नहीं करती। मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि घर में होता नहीं है। जिम जाओगे ना तो बस हाँ, ये टारगेट में रहता है कि मुझे आधे से 1 घंटा कुछ ना कुछ करना है, तो मैं कुछ कुछ एक्सरसाइज वहीं करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जो भाई लोग हैं ना, फुल साउंड में मस्त अच्छा अच्छा गाना चलाते रहते हैं, तो मैं वहाँ करके आ जाती हूँ। बट वहाँ का डंबल जो भी करने वाला रहता है ना, वो सब चीज़ों को मैं यूज़ नहीं करती। तो उसके बाद आती है रात के खाने की बारी, मतलब कि डिनर की। तो मुझे जिम से आते आते 6:30 7 बज जाता है। आती हूँ झटपट 2 रोटी बनाती हूँ, केवल कितना रोटी बनाती हूँ, 2 रोटी, अंडे का भुर्जी बनाती हूँ, वो खाती हूँ। किसी दिन वो मन नहीं किया तो मैं उपमा बनाती हूँ,
वो खाती हूँ, किसी दिन वेजिटेबल पोहा खाती हूँ, मतलब अल्टरनेट कुछ ना कुछ मैं खाती हूँ। और अगर जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं रहा, मुझे बहुत आलस लगता है, तो फिर से बारीक प्याज, चुकंदर, गाजर सबको बारीक-बारीक काटती हूँ, चॉपर जो आता है ना उसमें, और छोटा-सा एक मुट्ठी भुना चना लेती हूँ, मिलाती हूँ और उसको मैं खाती हूँ खाने के रूप में। उसमें टमाटर और हरी धनिया ये सब आप लोग बिल्कुल डाल सकते हो। खाली 7 बजे, उसके बाद साढ़े 7-8 बजे मैं थोड़ा-सा आंगन में ऐसे ही 10 मिनट टहलती हूँ। रात में फिर से गुनगुना पानी पीती हूँ। जिस दिन मन करता है ग्रीन टी पीने का, उस दिन ग्रीन टी पीती हूँ। डेली का ऐसा कोई मेरा तरीका नहीं है कि मैं डेली की डेली ग्रीन टी पी रही हूँ करके, नहीं। मैं जिस दिन मुझे मन करता है उस दिन ग्रीन टी पीती हूँ, नहीं तो फिर मैं जनरली रात में पीती हूँ गुनगुना पानी। उसके आधे घंटे बाद साढ़े 10-11 बजे तक मैं सो जाती हूँ। सुबह फिर से उठती हूँ 7 साढ़े 7 बजे। तो केवल इतना ही काम करके 2 किलो 1 सप्ताह में मैं कम की हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। बस इतना है कि ये रूटीन एक जैसा होना चाहिए। आज आप 7 बजे खा रहे हैं, अगले दिन 8 बजे खा रहे हैं, उसके अगले दिन आप साढ़े 9 10 बजे खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। 7 से साढ़े 7 बजे के बीच आपको रात का खाना तो एनी हाउ खा ही लेना है, मतलब खा ही लेना है। तो ये था साथियों मेरा दिन भर का जो मैं डाइट लेती हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किनका 90 प्लस है, 80 प्लस है, 70 प्लस है। आपके लिए ज़बरदस्त डाइट प्लान है मेरे पास, जो आपको थकावट भी नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप डाइट कर रहे हो और आपका वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और कल आप लोगों को व्लॉग में मैं बताऊंगी कि हम सप्ताह भर से तो डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट हमको हमारा वेट कम होते नहीं दिख रहा है, बॉडी में और स्वेलिंग आ रहा है। तो इसका जवाब क्या है, ऐसा क्यों होता है कि आपका वेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे सवालों का जवाब मैं कल दूंगी। और आपके मन में जो भी प्रश्न होगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप पीसीओडी वाले हैं, थायराइड वाले हैं, और अगर आप भी अपना वेट लूज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगी, उस पर एक अलग से ब्लॉग जरूर लेके आऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलूँ, देखिए छत्तीसगढ़ी आ रहा है। मिलूंगे आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय जोहार, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़।